बदमाश पति और सास। सुनैना का स्वभाव नदी के ठहरे पानी की तरह शांत स्थिर था। उसका रूप अप्सरा जैसा सुंदर था। गोरा चिट्टा रंग, तीखे गड़े नए नक्श पर उभरी हुई सादगी और होठों पर चुप्पी उसे सुंदरपुर गांव की सभी चंचल लड़कियों से अलग करती थी। वो अपने पिता रामनाथ के साथ एक पुराने घर में रहती थी। सुनैना, कहाँ है बिटिया? अरे बाबूजी, आप आ गए। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बाबूजी, ये आपके हाथों में कैसी थैली चमक रही है? खुद ही खोल कर देख ले बेटा। सुनैना जैसे ही थैली टटोलती है तो उसमें सुंदर सा सूट होता है। अरे वाह, ये नया सूट किस खुशी में पिताजी? कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि फीके पुराने कपड़ों में तेरा खिला चेहरा मध्यम पड़े। अगली सुबह। सुनैना बेटी, अरे तू जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है? लड़के वाले आधे रास्ते आ गए हैं। मैं हलवाई के यहाँ से होकर आता हूँ। जी बाबूजी। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी रामनाथ के घर के आगे आकर रुकती है, जिसके भीतर से कादम्बरी और रघु निकलते हैं। आइए बहन जी, मुझ गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सुनैना सभी को चाय पिलाती है और कादम्बरी कहती है, देखो भाई साहब, वैसे आपकी सुनैना रूप की तो धनी है, मगर दान दहेज बिन शादी शोभती कहाँ है। बहन जी, अपनी सीता जैसी बेटी आपको दान दे रहा हूँ, इससे बड़ा दहेज क्या होगा? देखो भाई साहब, रघु मेरा इकलौता बेटा है और मेरे घर में नौकर चाकर हैं, बड़ा घर बार है। अब 10 लाख रुपए दहेज में दे ही सकते हो। आखिर कल को राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। बेटी को ऊंचे घर में ब्याहने की आस में गरीब रामनाथ कादम्बरी की शर्त स्वीकार कर लेता है, मगर बेटी को विदा करने में उस बेबस बाप के कंधे कर्जदारों के बोझ तले दब जाते हैं। सुनैना बेटा, याद रखना, बेटी की डोली मायके से उठती है और उसकी अर्थी ससुराल से। आज से तू एक घर की बहू बनकर जा रही है। तेरे पिता के पगड़ी की गठरी तेरे हाथों में है, तुझ पर है कि तू उसे उछालेगी या संभालेगी। इसी के साथ पिता के दिए सीख को मन रूपी पट्टिका पर गूंथ कर एक बार फिर मायके की मर्यादा लिए एक सोन चिरैया ससुराल आती है। आओ सुनैना बहू, ससुराल में स्वागत है। सुनैना का मन जैसे मायके में ही छूट गया था, जिसे देखकर इस पर सास का लहजा बिगड़ पड़ता है। अरे ओ मेरी बहरी बहू, कान कहाँ है? भीतर आ मर जानी। शुक्र है इसने सुना तो। मुझे तो लगा कि रामनाथ ने कान की कच्ची बेटी थमा दी। अजी थोड़ा तो लिहाज से नाम लीजिए, वो आपकी पत्नी के पिता हैं। तो अब मुझे अपनी लुगाई से लिहाज सीखना पड़ेगा। हाँ, आज तो मेरे सामने बोल गई, अगर आगे से जुबान चलाई ना तो कंकाल काट कर रख दूंगा। एक ही पल में अपनी सास और पति की सहूलियत को मिट्टी में मिलता देखकर सुनैना की आंखें आंसू से तर हो जाती है। अगली सुबह 4 बजे कादम्बरी जोर जोर से दरवाजा पीटती है। सुनैना बहू, अरे ओ सुनैना बहू, अरे सुन रही है? अरे ये तो माँ जी की आवाज है। सुनैना के मुंह पर सास का उतरा हुआ खौफ साफ झलक रहा था। वो झट से बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोलती है। माँ जी, आप इतनी रात को? अरे आंख है कि बटन? भोर के 4 बज रहे हैं। चल जल्दी से कामों में जुट जा। शादी ब्याह के कारण सारा घर बिखरा हुआ है। अभी से शुरू करेगी तो जाकर सूरज उगने तक सफाई पूरी होगी। मगर माँ जी, आपने तो कहा था कि घर में काम धाम के लिए नौकर है। वो तो बस मैंने तेरे बाप के आगे हवा में तीर मारा था। आज से तुझे ही ससुराल का सारा काम नचाना है। तेरे पास 2 घंटे हैं। अभी 4 बज रहे हैं। 6 बजे तक मुझे घर का कोना कोना चमकता नजर आना चाहिए और बर्तन भी चकाचक हो जाने चाहिए। इस तरह ससुराल के पहले दिन ही बहू पर कामों का बोझ लाद कर कादम्बरी अपने कमरे में सोने चली जाती है। बेबस बहू अपनी नींद मार कर काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सास और पति लाचार जानकर बहू पर रोज नए पहाड़ तोड़ते। एक रात रघु नशे में झूमता हुआ घर लौटता है। उसके बाहों में एक अनजान लड़की लिपटी हुई होती है। बहुत तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, बेशर्म रंग, कहाँ देखा दुनिया वालों ने।
अरे अब थम भी जाओ रघु, कितनी बदमाशी करोगे। अपने पति को मिश्री के साथ झूमते हुए देखकर सुनैना का तन बदन जैसे सुलग उठता है और वो बोलती है, ये क्या बेशर्मी है। शराब के नशे में आप इतना डूब गए हैं कि बीवी के सामने आप किसी अनजान लड़की के साथ खड़े हैं। पत्नी के कड़वे शब्द सुनकर रघु की आंखों में आग धधक उठती है और फिर, पति को पाठ पढ़ाएगी? कान खोल कर सुन ले, जैसे तू मेरी बीवी है वैसे ही मिश्री मेरी माशूका है। फिर रघु और मिश्री कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। लाचार बहू डबडबाई आंखों से सास से इंसाफ की गुहार लगाती है। रघुवीर को रोकिए ना। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे दुनिया छोड़कर जा रही है। मेरा बेटा जरा बदमाश है, वो किसी एक पर नहीं टिकता। तू मिश्री के साथ घुल मिल जा, उसी में भलाई है। उस रात बहू के सामने पति की बेशर्मी के साथ सास के चेहरे पर चढ़ा मुखौटा भी उतर जाता है। नहीं, मैं सुहाग के झूठे श्रृंगार की लाज बचाने के लिए अपने स्वाभिमान का गला नहीं घोट सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुनैना के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तभी अचानक उसके पिता की बात उसके दिलो दिमाग पर नाचने लगती है और वो कदम पीछे करते हुए कहती है, नहीं, मैं चाहकर भी ससुराल से नहीं जा सकती। क्यों भगवान, आखिर एक लड़की बहू बनने के बाद क्यों अपने ही मायके के लिए मोहताज हो जाती है। सुनैना की आंखों के सामने सब कुछ चल रहा था, मगर उसे अपने हक के लिए बोलने की आजादी छीन ली गई थी। एक सच ये भी था कि उसके पिता की कही सीख उसके दिमाग में 24 घंटे गूंजती रहती थी। ऐसे में उसकी चुप्पी ने उसके पति की बदमाशी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। अब सास का सताव और पति की पिटाई उसके लिए हर दिन की बात हो गई थी। सुनैना, चल जल्दी से भरवा भिंडी बना दे और गर्मा गर्म रोटी बनाकर ले आ। माँ जी, आप दोनों को खिलाने के बाद मुझे कभी एक तो कभी आधी रोटी ही खाने के लिए बचती है। आप राशन थोड़ा ज्यादा नाप जोक कर दिया कीजिए। ये सुनकर सास बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, अरे ऐसी कैसी भूख है तेरी जो एक रोटी में मिटती नहीं। जो मिल रहा है उसी में काम चला, वरना दाने दाने पर आफत कर दूंगी। कादम्बरी सुनैना को दूर झटक देती है। बेचारी बहू का सर खुरचे हुए दीवार का शिकार हो जाता है और वो बोलती है, माँ जी, एक खाने की खिसियाहट आपने मेरा खून बहाकर निकाल लिया। एक जेल के कैदी को भी भरपेट खाना मिलता है। अब ये घुटन भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। मार डालो मुझे। तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देती हूँ बहू रानी, मगर जाते जाते अपने सास और पति का भला तो करती जा। ऐसा कहते हुए सास शातिर हंसी हंसने लगती है। सुनैना डर से थरथरा रही थी। उसके मन में किसी बड़े तूफान की हलचल उठ रही थी। तभी रघु तिवारी के साथ उसके घर आता है। तिवारी उसे ललचाई नजरों से निहार रहा था। चल मेरी रसमलाई। छोड़ दे मुझे, नीच कमीने। रघु मुझे बचाओ। घबराओ मत सुनैना, समझ लो आज से तिवारी तुम्हारा पति है। जाओ और अपने पति परमेश्वर का नाम खराब मत करना। तिवारी उसे घसीटने लगता है, मगर उसी पल विप्लव वहां आकर गुस्से से गरजता है, छोड़ दे उसे। सुनैना अपना हाथ छुड़ाकर विप्लव के पास आ जाती है और झिझकते शब्द में कहती है, विप्लव तुम यहाँ? हाँ सुनैना, मैं तुमसे मिलने सुंदरपुर गांव गया था। पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो खास खबर लेने के लिए आ गया यहाँ पर, मगर पता नहीं था कि तुम्हारा पति बेशर्म और गिरा हुआ है। कोई बात नहीं छोकरे, तो यहाँ आ गया है मगर जाएगा नहीं। रघु फुफकारता हुआ विप्लव की ओर बढ़ता है। विप्लव अपने धुआंधार वार से तिवारी और रघु को धूल चटाता है। तभी पुलिस वहां आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बहुत शौक है ना तुम माँ बेटों को बहू पर जुल्म ढाने का। अब चलो, तुम्हारी खातिरदारी तो मैं करूंगा। शायद हमारी अच्छे से जान पहचान नहीं हुई अभी तक। मैं इंस्पेक्टर विप्लव हूँ, सुनैना का बचपन का दोस्त। ये सुनकर रघु और कादम्बरी के हाथ पांव फूलने लगते हैं। आखिर में उन्हें अपने घिनौने गुनाहों की सजा मिल जाती है और सुनैना की आबरू रौंदे जाने से बच जाती है। मगर ससुराल में सही गई उन कड़वी यादों ने उस बेबस बहू के दिलो दिमाग पर इस कदर छाप छोड़ा कि वो जीवन भर उभर नहीं सकी। अरे ओ देवरानी जी, और कितनी देर लगेगी चाय बनने में? बस लाई जेठानी जी। दिया जल्दी से अपनी चारों जेठानी के लिए चाय बनाकर अपनी जेठानियों को पीने को देती है। तभी कविता कुड़कुड़ाती हुई कहती है, आथू। क्या हुआ जेठानी जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? अरे ये कैसी चीनी कम चाय बनाई है तुमने दिया, ऐसा लग रहा है उबले पानी की घूंट पी रहे। दूध डालना भूल गई थी क्या? जेठानी जी, मैंने तो रोज की तरह ही चाय बनाई है।
अरे तो क्या हम जेठानियां झूठ बोल रही हैं? इतनी बकबकी चाय पिलाकर मूड खराब कर दिया। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाकर दोबारा चाय बनाओ। ये कहानी है 4 जुल्मी जेठानियों चैताली, कविता, बेला, श्रुति की। इकलौती देवरानी दिया की, जिसका हर दिन जेठानियों की जी हुजूरी में गुजरता था, मगर दिया इतनी कामकाजी थी कि ना तो वह कभी कामों से उकताती थी ना कुड़कुड़ाती थी। ये लीजिए जेठानी जी चाय। कैसी बनी है चाय? ठीक ठाक है। खाने में क्या बना रही हो? जो आप चारों कहें। ठीक है, मेरे लिए कढ़ी चावल बना देना। मुझे खट्टी भरवा भिंडी खाना है, मेरे लिए वही बनाना। मुझे और कविता के लिए आलू के पराठे बना देना। सर्दियां बीतने वाली हैं, अभी आखिरी 2-4 दिन तो आलू के पराठे का लुत्फ उठाना बनता है। इसके बाद दिया अपनी चारों जेठानियों के मनपसंद का खाना बनाने में जुट जाती है और एक और जहां देवरानी मेहनत में मगन थी, वहीं जेठानियां कामचोरी के जश्न में डूबी थी। समय बीतता है। जेठानी जी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं बाजार से होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मगर जल्दी आना, बाजार में जाकर जमी मत रह जाना, समझी? जी ठीक है। दिया जल्दी से बाजार पहुंचती है और खूब सारी सब्जियां खरीद कर झोले में रखकर बड़बड़ाती हुई घर की ओर बढ़ने लगती है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। जेठानियों के खौफ को दिल में भर कर दिया हड़बड़ाहट में सड़क से गुजर ही रही थी कि गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली जाती है, जहां अस्पताल में उसकी चारों जेठानियां पहुंचती हैं। देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी देवरानी विकलांग हो गई है। विकलांगता के दीमक ने जैसे देवरानी के जीवन पर दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। ऐसे में जेठानियों के जुल्म ने उसे तोड़ कर रख दिया। चाची आपके पैर में क्या हो गया? बंकू तू दूर रहे इस विकलांग से, और तू खड़ी क्या है, जा जाकर मर किसी कोने में। जेठानी के तीखे तानों की ताड़ना सहकर विकलांग देवरानी डबडबाई आंखों से चली जाती है, जिसके बाद चारों चंट जेठानियां आपस में खुसर-पुसर करती हैं। इसके विकलांग होने की खबर सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे जिस पांव पर यह दिन भर हमारी जी हजूरी में नाचती थी, अब उसमें तो जान ही नहीं रही। हम चारों जेठानी को उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं, हम चारों जेठानी इस पर इतना जुल्म उठाएंगे कि यह जीते जी चिता पर बैठ जाएगी या फिर घर छोड़कर चली जाएगी। दिया अपने बिस्तर पर बैठी ही होती है, तभी सबसे बड़ी जेठानी बेला उसे कहती है, अरे ओ मेरी कामचोर देवरानी, समय की कोई खोज खबर है कि नहीं? 6 बज गए हैं। आज क्या हमें भूखा सुलाने का इरादा है? चलकर रोटी बनाओ। मगर जेठानी जी आप तो देख रही हैं कि मेरे पैर छिन गए हैं और मेरे दोनों हाथ बैसाखी पर घूम रहे, ऐसे में रोटी कैसे बनाऊंगी? देख दिया, मैं ये तेरी नौटंकी देखने नहीं आई। चलकर रोटी बनाओ, वरना उठा अपनी कठरी और पकड़ ले मायके की डगरी, क्योंकि तेरे पिया जी तो परदेश में है और तेरा खर्चा हमारे पैसों से चल रहा है। अपनी चमड़ी घिसेगी तो तेरी भूख मिटेगी। कोई चारा ना दिखाई देने पर बेचारी विकलांग देवरानी को रसोई में जाकर रोटियां बनानी पड़ती हैं। इस बीच कभी बैसाखी उसके हाथ से छूटती तो कभी उसके बेजान पैर लड़खड़ाते। ये सब देखकर चारों जेठानी उसकी हंसी उड़ाती है। ओह माय गॉड, क्या बात है, हमारी देवरानी के दोनों पैर तो ताल के बिना ही थिरक रहे हैं। अचानक दिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी बंकू दौड़ता हुआ आकर उसे उठाता है। चाची चाची क्या हुआ, आप ठीक तो हो? बंकू, तुझे मना किया था ना कि इस विकलांग से दूर रहे। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी इस डायन ने तुझे, जो रमता जोगी बन गया है मेरा बेटा तेरा। माँ मुझे छोड़ दो, चाची को दर्द हो रहा है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जिसके साथ चारों जेठानियों की ज्यादतियां जुल्म की तराई में उतर जाती हैं। वो कभी उसकी बैसाखी छुपा देती तो कभी उसे बैसाखी समेत गिरा देती। फिर एक शाम, दिया, अरियो दिया, अरियो, हमारी विकलांग देवरानी जिंदा है कि निपट गई? जी जेठानी जी। ये पैसे पकड़ और जाकर बाजार से कुछ साग सब्जी ले आ। ये सुनकर विकलांग दुखियारी देवरानी के आंखों के आगे सड़क पर हुए हादसे की छवि छिटक पड़ती है और वह थरथराती हुई कहती है, जेठानी जी आप तो जानती हैं मेरी टखनों का बल चला गया, मेरी जिंदगी बैसाखी पर चल रही है। ऐसे में मेरे दोनों हाथ तो बैसाखी पर हैं। जगा अपने अंदर की नारी शक्ति, वरना न तू बचेगी न तेरी बैसाखी। अपनी चारों जेठानियों को जुल्म ज्यादती की सीमा लांघता देखकर दिया खुद को लाचार महसूस करती हुई रोने लगती है। उसे यूं रोता देखकर बंकू भी बिलखे जा रहा था। आप चारों चाची के साथ अत्याचार कर रही हो,
जब चाची के पैर ठीक थे तब वो आप चारों की हर छोटी बड़ी पसंद का ख्याल रखती, मगर आज जब उनके पैर विकलांग हो गए तो आप उन पर इस कदर जुल्म ढा रही हो। नन्हे बच्चे की बात सुनकर चारों जेठानी शर्म से लाल पीली हो जाती हैं और उनकी नजरें जमीन में गड़ जाती हैं। दिया, हमें माफ कर दो। जहाँ इस बुरी घड़ी में हमें तुम्हारा साथ और सहारा बनना चाहिए था, हम चारों ने तुम पर जुल्म ज्यादती का पहाड़ ढाया, मगर अब हम तुम्हारी बैसाखी बनेंगे। ये सुनकर विकलांग देवरानी उन्हें डबडबाई आंखों से देखने लगती है। उस दिन के बाद से चारों जेठानियां बड़े जतन से अपनी देवरानी के पैरों की खोई जान लौटाने में लग जाती हैं। दिया, जल्दी से अपने दोनों पैर आगे बढ़ाओ, मैं और कविता तुम्हारे पैरों की मालिश करेंगे। जेठानी जी, आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हैं, अपनी देवरानी के पैरों को हाथ लगाकर मुझे पाप का भागीदारी ना बनाइए। दिया, हमें अपने पैरों को ठीक करने के पुण्य बटोरने से मत रोको। ऐसा कहकर दोनों जेठानी विकलांग देवरानी के पैरों पर मालिश करने लगती हैं। तभी बेला खाने से भरी थाली लिए अंदर आती है। गर्मा गर्म खाना हाजिर है, चलो मेरी प्यारी देवरानी जी, जल्दी से पेट भरकर खाना खा लो, फिर दवाई खानी है। इस तरह सबसे बड़ी जेठानी बेला अपने हाथों से विकलांग देवरानी को खाना खिलाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। चारों जेठानी आस का दामन थामे हुए अपनी विकलांग देवरानी की सेवा बाड़ी करने के साथ भगवान का द्वार खटखटाती हैं और आखिरकार विकलांगता के दीमक ने दिया के पैरों को छोड़ दिया। दिया, तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर अडिग खड़ा देखकर हम चारों के मन से बड़ा बोझ उतर गया है, वरना हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। जेठानी जी, बीती बातों को भुला दीजिए, क्योंकि हर बुरी परिस्थिति एक बेहतरता को उत्पन्न करता है। इस तरह जेठानियों के बदले स्वभाव से दिया के मन की बुझी हुई आस फिर जाग उठती है। फलस्वरूप उसके पैरों की जान उसके सोए हुए भाग्य के साथ जाग उठती है। आज दिया और उसकी चारों जेठानी आपस में घुल मिलकर मेल मिलाप से रहती हैं। उनके घर में कुड़कुड़ाहट या देवरानी को देखकर दांत पीसने का भभका अब नहीं उठता, क्योंकि उसकी जग घर आंगन में खुशियों की खुमारी इठलाती हुई दिखाई देती है। पिताजी, आप रोना बंद करिए। आप रो क्यों रहे हैं? रोने से क्या होता है? अरे बेटी, रो नहीं तो क्या करूं? अरे चारों तरफ सूखा पड़ा है। अगर गांव में पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो हमारे सारे खेत सूख जाएंगे। पिताजी, इसके लिए तो हम सभी को मुखिया से बात करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें मुखिया जी से ही बात करनी चाहिए, ताकि हम कलेक्टर के पास जाएं और हमारे गांव में पानी की सुख सुविधा की एप्लीकेशन डाल दें। धरिया अपने साथ साथ गांव के और भी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें गांव के मुखिया के पास ले जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग गांव के मुखिया से पानी की शिकायत करते हैं। अरे मुखिया जी, अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा और हम पानी की दिक्कत की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। मुखिया जी, आपको कलेक्टर से बात करनी चाहिए। वो हमारे गांव में पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं पहले ही बात कर चुका हूँ और कई बार एप्लीकेशन भी डाल चुका हूँ, लेकिन पानी ऊपर से ही नहीं छोड़ा जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? गांव से सभी लोग मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। देखते ही देखते गांव में बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। प्यास के मारे गांव के लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। एक रात के समय नंदिनी की माँ कौशल्या पानी के लिए तड़प रही होती है। हाय पानी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, कोई मुझे पानी पिला दो। हाय पानी, नंदिनी बिटिया, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। कुछ कर बिटिया, कुछ कर। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नंदिनी पानी ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता। पूरा गांव इतना गरीब था कि कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते नंदिनी एक नदी के पास पहुंचती है, जिस नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा था और जिसमें काई जमा हुआ था। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसी नदी का पानी निकाल लेना चाहिए। मैं इसे गर्म करके छान लूंगी और इसे साफ करूंगी। नंदिनी एक पतीला डालकर उसमें से पानी निकाल लेती है और उसे अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो पानी को छलनी से छानती है और उसे गर्म करती है। गर्म करने के बाद वो पानी को अपनी माँ कौशल्या को पिलाती है। बेटा, शुक्र है कि तूने सही समय पर लाकर मुझे पानी पिला दिया, नहीं तो आज मेरे बचने के चांस ही नहीं थे। तभी कौशल्या को रसोई की तरफ कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वहाँ क्या चमक रहा है? कौशल्या और नंदिनी रसोई की तरफ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक पतीला दिखाई पड़ता है। अरे, ये वही पानी का पतीला है जिसमें मैं नदी का पानी लेकर आई थी, पर यह अचानक से सोने का कैसे बन गया?
नंदिनी और कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद कौशल्या कुछ और बर्तन नदी किनारे ले जाती है और एक एक करके उन बर्तनों से नदी का पानी निकालने लगती है। जैसे ही वो नदी के अंदर बर्तन डालती है, नदी के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है। देखते ही देखते बर्तन सोने में बदल जाते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये नदी कोई मामूली नदी नहीं बल्कि जादुई नदी है। हमें इस नदी के बारे में गांव वालों को बताना होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कौशल्या गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और नदी के बारे में बताती है। उस नदी में जितने बर्तन डालो उतने ही सोने में बदल जाते हैं। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर मैंने उसके अंदर दोबारा से एक बर्तन डालकर देखा। तभी अचानक से चमकीली रोशनी निकली और बर्तन सोने में बदल गया। अरे ये सब तो मन गढ़ंत बात है। हम गांव के सभी लोग इतने गरीब हैं कि इन अंधविश्वास की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब मुझे तो इस औरत की बात पर विश्वास नहीं है। अगर आप सभी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप सभी हमारे साथ एक बार चले और उस नदी का जादू देखें। अगर ये दोनों माँ बेटी इतने विश्वास के साथ कह रही हैं तो हमें दोनों के बात का विश्वास करना न चाहिए और नदी किनारे जाकर देखना न चाहिए। मनोहर की बात मानकर गांव के सभी लोग नंदिनी और कौशल्या के साथ नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मनोहर एक बर्तन उठाता है और नदी के अंदर पानी में डाल देता है और फिर उससे पानी निकालने लगता है। जैसे ही बर्तन नदी के अंदर डालता है, नदी के अंदर से क्षण के लिए रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो बर्तन देखते ही देखते सोने में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच अद्भुत है जी। मैंने तो ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा है। ये तो कोई मामूली नदी नहीं है बल्कि जादुई नदी है। लेकिन ये नदी जादुई कैसे है? इसके पीछे का राज क्या है भाई? मनोहर इतना कहता ही है कि तभी उसके सामने नदी के अंदर से एक देवी माँ प्रकट हो जाती है। ये कोई मामूली नदी नहीं बल्कि एक जादुई नदी है और ये नदी सदियों से यहाँ पर बनी हुई है। इस नदी में 7 नदियों का पानी आता है, लेकिन किसी कारणवश इस नदी के पानी को एक साधु ने श्राप दे दिया था। दरअसल वो साधु इसी नदी किनारे प्यासा मर गया था, लेकिन वो इस नदी तक नहीं पहुंच पाया था और ना ही इसका पानी पी पाया। इसीलिए उसने नदी को श्रापित कर दिया और मैंने उस साधु से माफी मांगी और उसने मुझसे कहा, अब इस नदी का श्राप तभी टूटेगा जब कोई मेरे जितना प्यासा इस नदी से पानी पीकर अपना जीवन फिर से जीना शुरू करेगा। जैसे ही नंदिनी ने कौशल्या को इस नदी का पानी पिलाया, ये नदी श्राप से मुक्त हो गई। इतना कहकर देवी माँ नदी के ऊपर से गंदगी अपनी जादुई शक्तियों से साफ कर देती है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप नहीं होते तो आज हम गांव वालों का पता ही नहीं कि क्या होता। आज से ये जादुई नदी तुम सभी गांव वालों की है। तुम इसका लाभ उठा सकते हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद कौशल्या गांव के सभी लोगों से कहती है, अरे खड़े क्या हो, जाओ अपने घर के सभी बर्तन लेकर आ जाओ और इस जादुई नदी का इस्तेमाल करो। कौशल्या की बातें मानकर गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर के सारे बर्तन उठाकर नदी किनारे ले आते हैं। जैसे जैसे गांव के सभी लोग नदी के अंदर बर्तन डालते हैं, अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है और वैसे ही बर्तन सोने में बदल जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं होता। देखो तो, ये सारा बर्तन जो है सोने का हो गया है। अब हम गांव वालों की सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तभी वहाँ पर धरिया अपनी बेटी रेखा के साथ पहुँचता है। अरे रेखा बेटी, देख, हम सभी गरीब गांव वालों की किस्मत का ताला अचानक ही खुल गया। तू भी अपना बर्तन लेके आ और जादुई नदी के अंदर डाल दे। देख, हमारी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। ऐसा कहकर रेखा जादुई नदी के अंदर अपने सभी बर्तनों को डाल देती है, जिसके बाद अचानक से चमकीली रोशनी निकलती है। जब वो अपने बर्तन बाहर निकाल लेती है तो वैसे ही बर्तन सोने में बदल जाते हैं, जिसके चलते उसकी जिंदगी भी बदल जाती है और उन सभी गांव वालों की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उनकी गरीबी के साथ साथ पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है और अब गांव के सभी लोग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखो बहन जी, अक्षत मेरा इकलौता बेटा है, जिसकी शादी से मेरे आंखों में सैकड़ों अरमान बंधे हैं। वैसे तो आपकी बेटी बानी हमें पसंद है, मगर हमारी कुछ मांगे हैं। दहेज में 2 लाख रुपए कैश, 1 तोले सोने की चेन, अंगूठी और मेरे बेटे के लिए एक बुलेट बाइक, और हाँ, बैंकेट हॉल में बारातियों का स्वागत। बस सिर्फ इतना। लालची लीलावती की बड़ी मांग सुनकर
बानी की गरीब माँ तुलसी बोलती है। मगर बहन जी, मैं गरीब माँ इतनी बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? वो आप देखिए, और अगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो सकता है तो फिर अपनी बेटी का घर बस्ता देखने के अरमान को मिटा दीजिए, क्योंकि दहेज लेना तो रजवाड़े के जमाने से चला आ रहा है और आज के महंगे दौर में बगैर दहेज के शादी के गाजे बाजे नहीं बजते। लीलावती की चिकनी चुपड़ी बातें गरीब मजबूर माँ के मन में गहराई से उथल पुथल मचाने लगती है और वो हामी भरते हुए बोलती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है लीलावती बहन। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए, शादी बाराती की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। फिर लीलावती के जाते ही बानी बोलती है। माँ, किस आधार पर आपने उनकी मांग को स्वीकार लिया? बाबूजी के गुजर जाने के बाद से हम इस गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए कि इस छप्पर की छत को पक्की छत में बदलने के पैसे तक ना जोड़ सके। तो दहेज की बड़ी रकम, सोना, बैंकेट और बुलेट, ये सब कहाँ से आएगा? बानी, तू भूल गई, तेरी माँ एक दर्जी है जिसके हाथों में कपड़े सिलने का इल्म है। माँ, आप दिन रात कपड़े सिलकर भी दहेज का इतना सब नहीं जोड़ सकेंगी। ये रिश्ता तोड़ दीजिए। बानी अपनी माँ तुलसी को शादी तोड़ने के लिए कहती है, मगर तुलसी इनकार कर देती है। गुजरते समय के साथ शादी का दिन बेहद करीब आ जाता है, मगर दहेज का बंदोबस्त नहीं हो पाता, जिसके बाद तुलसी अपना घर बेचने का मन बनाती है, जिसे सुनकर बानी रोते हुए बोलती है। माँ, मेरी शादी के लिए अगर आप ये घर भी बेच देंगी तो आप कहाँ रहेंगी? तो मैं क्या करूं? सभी रईसों का किवाड़ खटखटा कर देख लिया, कोई भी मुझे कर्ज देने को राजी नहीं। साथ ही सूदखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। फिर तेरी शादी को कुछ दिन है, ऐसे में घर बेचने के सिवा कौन सा राह बचा है? एकाएक बानी की आंखों के सामने अपने घर की बोली लगने की छवि छिटक पड़ती है और वो रोते बिलखते हुए जंगल के बीच खड़े एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। तभी उस पेड़ के अंदर से एक सुंदर युवती उसके सामने प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा तेज चमक रहा था। चुप हो जाओ बानी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं माँ पार्वती की सेविका हूँ, जिसे माँ पार्वती ने पृथ्वी के इस पेड़ में बसेरा दिया है। पर तुम क्यों परेशान हो? मेरी माँ एक गरीब दर्जी है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे अकेले ही पाला पोसा और अब मेरी शादी के लिए वो घर बेच रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। बानी की परेशानी जानकर वो सेविका उसे जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल देते हुए कहती है। ये लो बानी, ये जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो तुम्हें हूबहू अपने जैसे बहुतेरे लहंगा, चूड़ी और सैंडल देगा, जिसे बेचकर तुम अपनी शादी के पैसे जोड़ पाओगी और तुम्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। बानी सेविका को शुक्रिया बोलकर जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बानी बेटी, ये लहंगा, चूड़ी और सैंडल तो बड़े ही सुंदर है। कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं माँ, बल्कि एक जादुई सेविका ने दिया है। बानी अपनी माँ को सारा वाक्या बताती है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं। मेरे जादुई लहंगे, चूड़ी, सैंडल, जल्दी से अपना जादू दिखाओ। बानी के बोलते ही जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी इठलाते हुए अपने अंदर से सुंदर सैंडल, चमचमाती चूड़ियां और बहुत सारे लहंगे की बौछार कर देती है। अब बाबा का बनाया ये घर हमसे नहीं छीनेगा माँ। इस जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से सब कुछ हो जाएगा। इस तरह बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल की बदौलत मिले लहंगे, चूड़ी, सैंडल को बेचकर दहेज का सामान जोड़ लेती है, जिसके बाद बानी जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल को पहनकर 16 श्रृंगार से सज धज कर शादी के मंडप में आती है। सभी की नजर उसके लहंगे पर घिर जाती है और 7 फेरों के बंधन के साथ बानी लीलावती की बहू बनकर ससुराल आती है। अरे नहीं बहू, तेरा ये महंगा लहंगा तो बड़ा लाजवाब लग रहा है और सैंडल और चूड़ी तो एकदम हीरे के जैसे चमक रहे हैं। इन्हें पहनने के बाद तेरा खूबसूरत चेहरा खिल उठा है। शुक्रिया माँ जी। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। समय बीतता है। बानी को बहू बने कुछ ही दिन बीते थे कि एक शाम अक्षत रोते हुए घर लौटता है। क्या हुआ अक्षत, आप इतने परेशान क्यों हैं? ऑफिस में आग लग गई बानी, बहुत सारे वर्कर जलकर खाक में मिल गए, सब खत्म हो गया।
अब ये घर बार बेचकर मृत लोगों का मुआवजा भरना होगा। हम सड़क पर आ गए। बेटे के बहते आंसू देखकर सास अपनी नई बहू को बदले हालातों का कसूरवार ठहराते हुए कहती है, बेड़ा गर्ग हो इस नाशपिटी नई बहू का। इसके पांव पड़ते ही मेरा घर बर्बाद हो गया। अपने ससुराल के बिगड़े हालातों को देखकर नई बहू अपने जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल का राज अपने सास से बताती है। सासू माँ, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मुझ बहू के आ जाने से इस घर में बदहाली आई है, तो अब मैं अपने इस जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से इसे बदलूंगी। ऐ मेरे जादुई चूड़ी, सैंडल, लहंगे, मुझे बहुतायत लहंगा, चूड़ी और सैंडल दो। नई बहू के ऐसा बोलते ही तीनों जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल के ऊपर एक सुनहरी तेजोमय रोशनी मंडराने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे लहंगे, चूड़ी, सैंडल की बौछार लग जाती है। अरे ये कैसा अलबेला लहंगा, चूड़ी और सैंडल है जो अपने अंदर से जादुई जेरॉक्स कॉपी करता है। माँ जी, यही इसका जादू है। अक्षत, तुम सरकार से मोहलत की मांग करो। बहुत जल्द हम सभी का मुआवजा पूरा करेंगे, मगर ये घर नहीं बिकेगा। इसके बाद दोनों सास बहू लहंगे, चूड़ी और सैंडल को बेचने निकल पड़ती हैं। सुंदर सुंदर लहंगे ले लो, सस्ते लहंगे ले लो। अरे नई बहू, ऐसे नहीं, ऐसे बुला। आओ आओ बहनों, आ गया बाजार में लखनऊ का महंगा लहंगा, सस्ते दाम में, जिसमें चूड़ी और ब्रांडेड सैंडल भी शामिल है। आ गया है बम्पर धमाका। लीलावती के बुलाहट सुनकर बहुत सारी लड़कियां भागती हुई वहां चली आती हैं और देखते ही देखते उनका लहंगा, चूड़ी और सैंडल बिक जाता है। ऐसे ही हर दिन जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल से खूब कमाई करने लगते हैं और बीतते वक्त के साथ उनके पुराने दिन फिर वापस आ जाते हैं, जिसके साथ सास का मन भी बदल जाता है। बानी बहू, मैंने बिना सोच विचार किए नियति का किया अपनी नई बहू के माथे मर दिया, मगर तूने अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से अपने ससुराल की नींव बिकने से बचाई। भगवान ने मेरा भाग्य बड़ा बलवान बनाया है, जो मुझे तुझ जैसी बहू की सास बनने का सौभाग्य मिला। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि उनके दरवाजे पर एक आहट होती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो। कहो बहन, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुझ भिखारिन माँ की झोली में मदद का हाथ बढ़ाओ। 2 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की शादी है। इतना मोल दे दो कि मंदिर में ही सही उसकी शादी हो सके, वरना मुझ भिखारिन की बेटी का घर बसते बसते रह जाएगा। उस भिखारिन की लाचारी देखकर बानी की आंखें डबडबा जाती है और वो कहती है, जरा ठहरिए अम्मा। फिर बानी अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से मदद मांगती है। हे मेरी जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल, मैं किसी गरीब की बेटी का घर बसने में हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। इस बार मुझे लहंगे, चूड़ी और सैंडल के साथ सोना भी चाहिए। नई बहू के इतना बोलते ही जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से वैसा ही जादुई ब्राइडल जोड़ा चूड़ी और सैंडल के साथ सोने के सिक्के खनकते हुए गिरने लगते हैं। ये लो अम्मा, तुम्हारी बेटी की शादी का लहंगा, चूड़ी और सैंडल हमारी ओर से भेंट, और ये सोने के सिक्के बेचकर अपनी बेटी का घर बसाओ। जुग जुग जियो बेटी। ये भिखारिन तुझे दिल से दुआ देती है, तेरे हाथों बहू तेरे गरीब की बेटियों का घर बसने पाए। ये बोलकर भिखारिन वहां से चली जाती है। बानी आज तक अपने जादुई लहंगे, चूड़ी और सैंडल से बेसहारा लड़कियों का घर बसाने में बड़ा योगदान निभा रही है। सोनगढ़ गांव अपने आप में बेहद सुखद, समृद्ध था। पूरा गांव गढ़ अपने पक्की इमारतों में चैन सुकून से रह रहा था। धीना भी उसी गांव का एक गरीब निवासी था। वो एक टूटी फूटी मड़ई में रहता था। धीना पेशे से धोबी था। वो नित दिन मैले कुचैले कपड़ों की गठरी उठाकर उन्हें नदी पर धोने जाया करता था। हे राम, सूरज सर पर चढ़ आया, मुझे जल्दी से नदी पर पहुंचना होगा। हड़बड़ाहट के साथ धीना अपने कपड़ों की गठरी कंधे पर लादे नदी पर चला आता है, जहां खड़ा मंगेश उसे रोकते हुए कहता है, ए धोबी, तू इस नदी में ये मैले कुचैले कपड़े नहीं धो सकता। अब मगर क्यों मंगेश? इन कपड़ों के जरिए ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है भाई। अपना ये दुखड़ा कहीं और जाकर दिखा। अरे तेरे मैले कुचैले कपड़ों की धुलाई के कारण नदी दूषित हो रही है, इसलिए अब ना तो तू इस नदी पर कपड़े धोएगा और ना तुझे एक बूंद पानी भरने को मिलेगा। अरे
अब ढीठ की तरह ताक क्या रहा है, भाग यहाँ से। पूरा गांव गढ़ मंगेश का साथ देते हुए बुलंद आवाज में गरीब धोबी का बहिष्कार करने लगते हैं। धोबी गठरी उठाए घर लौटकर कहता है, एक ये नदी और कपड़ों से ही तो मुझ दुखियारे धोबी का दाना पानी चलता था, मगर इस गांव गढ़ से वो भी देखा न गया। शायद अब इस संसार में गरीब का साथी कोई नहीं है। धोबी अंत तक लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, बावजूद उसके सारे अथक प्रयास असफल सिद्ध होते हैं। 2 दिन के भीतर ही धोबी की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। भूख से छनछनाता धोबी बिछौने पर पड़ा सारी रात सोच रहा था। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। देखे आसमानी मालिक, जिस संसार को तूने स्नेह के धागे में पिरोया था, वहाँ के निवासी कैसे निर्दयी हो गए हैं। जहाँ एक ओर वो 56 भोग खा रहे हैं, वहीं ये धोबी कई दिनों से भूख से छछन रहा है। अब मैं इस दुखदाई दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। रोते बिलखते हुए धोबी आंखें मूंद लेता है और रात की बेला बीतने के साथ सुबह की किरण फूट पड़ती है। सभी के किवाड़ बंद देखकर धोबी नदी किनारे आकर कहता है, आज मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर धोबी आंखें मूंद नदी में डुबकी लगा देता है और गहराई में जाकर जैसे ही वो आंखें खोलता है तो खुद को सोने के शहर में पाता है। तभी सुनहरे द्वार पर खड़ी सर से लेकर पांव तक सोने का पहरावा पहने द्वारपालिका कहती है, जादुई सुनहरे शहर में तुम्हारा स्वागत है। ये कैसा अनूठा शहर है, जहाँ पेड़ पौधे फल फूल सोने के हैं, और तो और घर बार भी सोने का है, गाड़ियां भी सोने की। ये सुनहरा शहर मेरी सोच समझ से एकदम परे है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम सचमुच में जादुई सुनहरे शहर में हो। जिस नदी में तुमने डुबकी लगाई थी, ये सोना शहर उसके भीतर बसा है, और मैं हूँ यहाँ की द्वारपालिका। ये जादुई सुनहरा शहर गरीबों का सारथी है। आगे बढ़ो धीना। ये सुनकर धीना आगे बढ़ आता है। जहाँ सैकड़ों सोने के वाहन कतार में खड़े होते हैं, तो कहीं सोने के लहलहाते पेड़ों की डाल से सोने के फूल सुनहरी धूप पर गिर रहे होते हैं, तो कहीं सोने के झरने से बूंदें बरस रही होती है। कहीं लोग बैठे हुए तो कहीं लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। ये सुनहरा शहर कितना सुंदर है, यहाँ के निवासियों के बीच कितना मेलजोल है। धीना अपने आप से बात करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक सोने की गाय दिखाई देती है, जिसके मुंह से सोने के सिक्के बरस रहे थे, जो उसे रोकते हुए कहती है, ठहरो धीना। अरे सोने की गैया तो बोल रही है भाई। धीना, इस जादुई सुनहरे शहर में सब कुछ जादू है। वैसे मेरा नाम गौरी है। तुमसे भेंट करके अच्छा लगा। ये सारे सुनहरे सिक्के तुम्हारे हक के हैं। इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय। इसके बाद धीना सारा सुनहरा शहर घूमता है। पेड़ पौधों से लेकर सभी जन उसे सोना देकर सांझ की बेला होते ही विदाई दे देते हैं, और अंत में द्वारपालिका कहती है, जाओ धीना, और इस सोने से एक सुनहरे जीवन की शुरुआत करो। धीना सोने से भरी पोटलियां लेकर जैसे ही सुनहरे शहर के फाटक से बाहर कदम रखता है, वो खुद को नदी के किनारे पर पाता है। अगर मैं इस सोने के सिक्के से भरी पोटली गांव लेकर गया, तो सभी मुझ पर दोष लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैं सीधे सुनार के पास जाऊंगा। धीना सीधे सुनार के पास जाकर पोटली से भरे सोने के सिक्कों का सौदा कर देता है। बदले में उसे खूब सारा पैसा मिलता है, जिन्हें लेकर वो देर रात घर आता है, और पैसे का सदुपयोग करके धीना एक सुंदर से घर की नींव रखता है। इस बात को केंद्र बनाकर पूरा गांव गढ़ तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जो 2 कौड़ी का धोबी कल तक दाने दाने के लिए मोहताज था, आखिरकार ऐसा भी कौन सा जिन का जादू हाथ लग गया इसके, जो मढ़ई से सीधे महल सा घर बनाकर बैठ गया। अरे मंगेश, मानो ना मानो, मुझे तो ये दौलत 2 नंबर की कमाई का जरिया लग रहा है। सरपंच जी, आखिरकार कब तक आप हाथ पर हाथ धरे रहेंगे? इससे पहले कि हमारे गांव पर मुसीबत का पहाड़ टूटे, आप इस धोबी से पूछताछ कीजिए। ठीक है, चलो
गांवगढ़ सिखावे में आकर पूरा गांवगढ़ धीना के द्वार पर आकर खड़ा होता है। धीना, अरे ओ धीना, अरे धोबी, अरे कहाँ छुपा बैठा है रे? बाहर निकाल। क्या बात है मंगेश? पूरा गांवगण मेरे घर के बाहर, क्या बात है? देख लो सरपंच जी, रईस होने के बाद इस धोबी की जात ही बदल गई। कल तक जो पेवन लगे चिथड़ों में जीवन गुजारता था, आज महंगे मलमल का कुर्ता पजामा पहने कैसे ठाट बाट से खड़ा है। धीना सच सच बता, ये शान और शौकत, ये घर बार काले धन की कमाई से बना है ना? बता। अब बिल्कुल नहीं सरपंच जी, ये सब मैंने परिश्रम से पाया है। सरपंच जी इसकी बातों में ना आना, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरपंच जी। अरे एक दो हड्डियां टूटेगी तो अपने आप सच बक देगा। ऐसा बोलते हुए मंगेश धीना को मारने लगता है। बावजूद इसके धीना का जवाब नहीं बदलता। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। आधी रात तेज तूफान उठने के साथ धीना के घर की धरती को छोड़कर सभी के घर डावाडोल हो उठते हैं। अपनी जान बचाते हुए सभी किवाड़ खोलकर बाहर आते हैं, जिसके साथ सभी के घर ढह जाते हैं और एक ही रात में पूरा गांव बेघर हो जाता है। तभी मंगेश माथा पकड़कर कहता है, हे राम जी, ये कैसी आफत आन पड़ी है, सभी का घर ढह गया। तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने एक बेगुनाह पर कोड़े बरसाए। ये उसी का अंजाम है जो हमारे घर बालू के किनकों की तरह ढह गए। कुछ ही देर में सवेरे का आगाज होता है और सभी जन धीना के पास आकर कहते हैं, धीना हमें माफ कर दो, हमने तुम पर जो जुल्म ढाया इसलिए देखो हमारे घर ढह गए। हमें माफ कर दो, हमारे घर माफ कर दो, हमें माफ कर दो। आप सभी का बदलाव देखकर मैं एक सच आप सभी के बीच साझा करना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो नदी बह रही है उसके नीचे जादुई सुनहरा शहर बसा हुआ है। उसी के बदौलत मेरा जीवन बदला है। चलिए मेरे साथ। पूरा गांव धीना के साथ नदी के तट पर आता है। आप सभी यहीं किनारे पर मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ऐसा बोलकर धीना पानी में डुबकी लगाकर जादुई सुनहरे शहर पहुंच जाता है और कहता है, हे द्वारपालिका, मेरा गांव सत्यानाश हो गया है। मेरे उजाड़ गांव को बसाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। जरूर धीना, हम तुम्हारे गांव को बसाने में बढ़ चढ़ कर सोने का सहयोग देंगे। इसके साथ पूरा सुनहरा शहर धीना को सोने से भरा हुआ बड़ा सा बक्सा देकर विदाई कर देता है। जाओ धीना और अपना गांव पुनः बसाओ। कुछ देर बाद, ये धीना अब तक आया क्यों नहीं? मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। एकाएक धीना बड़े बक्से के साथ तैरता हुआ नदी से बाहर आता है। आखिरकार आज धीना के बदौलत गांव फिर से बस चुका है। साथ ही धीना के धनी सोच ने गांव-गढ़ की धारा को बदलाव दिया है। अब हर एक जन पहले की भांति स्वार्थी नहीं रहा, बल्कि सुख दुख की परिस्थिति में एक दूजे का सारथी बनकर संग खड़ा रहने लगा है, जो उस नदी के भीतर बसी जादुई सुनहरे शहर की देन है।